स्पार्को की जानिब से जी गिलगित बल्तिस्तान में स्पेस एप्लीकेशंस एंड रिसर्च सेंटर का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि मुल्क की खला और माहौलियाती तहकीक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कह लें स्टेप है, जहां गिलगित बल्तिस्तान को मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल और माहौलियाती मसाइल का सामना है। स्पार्को का ये अमल जो है डेफिनेटली इनकी कोशिशों का आगाज़ भी है, जो पाकिस्तान में खला की टेक्नोलॉजी हो, इसकी माहौलियाती निगरानी हो, उसको नाफिज करने पर मरकूज है। ये रिसर्च सेंटर जी मुल्क और ख़ास तौर पे अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में किस तरह से अपना रोल अदा कर सकता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खालिद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर स्पार्को हैं गिलगित बल्तिस्तान, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो हम एक नई डेवलपमेंट के हवाले से बात करें और जिस रिसर्च सेंटर के हवाले से हम बात करें, हम चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को बताएं। डेफिनेटली बड़ी अच्छी एक खबर है ये। जी मिस माला, थैंक यू सो मच। और अवैध साहब, नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को को अपने इस पॉपुलर शो पे इनवाइट करने का। डेफिनेटली आप हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान अपने जोग्राफियाई खिदोखाल के लिहाज से एक मुनफरद खित्ता है, जिसमें न सिर्फ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से 3 पहाड़ी सिलसिले यहाँ मौजूद हैं, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा दिवसाई जो कि हज़ारों मील पर रकबे पर फैला हुआ इलाका है, वो यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज में ये खित्ता दुनिया के एक बड़ी आबादी वाले खित्ते जो साउथ एशिया है, उसको पानी की फराहमी में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। यहाँ आर्कटिक के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स इस खित्ते में मौजूद हैं। इस लिहाज से इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत थी कि यहाँ उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए जिसमें हम ना सिर्फ इन रिसोर्सेज को नियर रियल टाइम मॉनिटर कर सकें, बल्कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ये हाई आल्टीट्यूड पे होने की वजह से एक ख़ास अहमियत इसकी ये भी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर स्काइज हैं, तो इसका स्पेस ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल है। इन तमाम अवामिल को ध्यान में रखते हुए नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को ने यहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर कायम किया है, जो इस खित्ते के लिए एक आँख के तौर पर काम करेगा, जिसमें हम ना सिर्फ अपने नेशनल सैटेलाइट्स के ज़रिए यहाँ की नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, बल्कि हमारे सेंटर पर कायम की गई पाकिस्तान की एक जदीद तरीन स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है, वो हमें डिफरेंट गैलेक्सीज और स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनकी निगरानी करने में भी बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। तो ये सेंटर इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है मुल्क की तरक्की में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात करें तो जाहिर है आपने कहा कि मॉनिटर करेगा और रिसर्च, वैसे भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतना स्कोप है टुवर्ड्स रिसर्च और इतना एक गैप भी है जिसको हमें फिल करने की ज़रूरत है। और अगर ये रिसर्च सेंटर टुवर्ड्स हम जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिसमें अगर हम पानी की बात करें, खुशहाली की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में इस हवाले से इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, तो इस सिनेरियो में ये कितना हेल्पफुल हो सकता है? जी, यहाँ गिलगित में इस सेंटर को कायम करने का एक जो बड़े अवामल हैं, उनमें से एक मकसद ही यही था कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, उनको हम मॉनिटर करें और ऐसी एनालिटिक्स प्रोड्यूस करें जो हमारी पॉलिसी मेकर्स को ऐसी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करें जो कि यहाँ की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें रोल प्ले करें। ये एरिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से एक गेटवे है। उस गेटवे में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सीपैक के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग में भी ये सेंटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो एक पायदार तरक्की के लिए जो एनालिटिक्स हैं, जो रिलायबल डेटा है, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और हम एक डाटा सोर्स के तौर पे काम करेंगे पूरे मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है कि हम जब बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, और आपने एक पर्पस भी बताया कि यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाने का पर्पस भी यही है कि ग्लेशियर्स हों या दीगर चीज़ें उनको मॉनिटर किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हम टूरिस्ट या टूरिज्म की भी जब हम बात करते हैं तो ये इलाके बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। आप पॉलिसी मेकिंग के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपकी जो कोलैबोरेशन है मुख्तलिफ इदारों के साथ वो किस तरह की है कि टूवर्ड्स टूरिज्म लोगों को इनकरेज करना, क्योंकि ज़रा वेदर प्रिडिक्ट होगा, वहाँ पे टूरिज्म उस हिसाब से होती है, मुख्तलिफ चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। जी, गिलगित बल्तिस्तान एक हाईली इको फ्रेजाइल एरिया है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ के माउंटेन रिसोर्सेज, ग्लेशियर्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस की वजह से कुछ एरियाज ओवर एक्सप्लॉयटेड भी हैं।
तो हम ना सिर्फ उन ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हमारा इकोसिस्टम जो है वो कम से कम डिस्टर्ब हो, ना सिर्फ उसके लिए हम गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, बल्कि बहुत सारे ऐसे एरियाज जो अभी अनटैप्ड हैं जहाँ पे अभी टूरिज्म पोटेंशियल उस लिहाज से डेवलप नहीं हो सका, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे इलाकों की मैपिंग कर रहे हैं, किस तरह से हमने उनको अप्रोचेबल बनाना है, कौन कौन से अवामिल हैं जिनको उनकी डेवलपमेंट में हमने ध्यान में रखना है। तो इस लिहाज से ये टूरिज्म में भी इस सेंटर का एक बहुत पिवटल रोल होगा, और हम जो डेटा प्रोड्यूस करेंगे, जो यहाँ पे मैपिंग का काम करेंगे, उससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक हो गया। आपने ग्लेशियर्स की बात की, और जाहिर है कि हम जब इन इलाकों की बात कर रहे हैं तो हमारे जो आइस मास है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और पूरी दुनिया की नज़र भी इस पे है। जाहिर है हम क्लाइमेट चेंज की जहाँ पे बात करें, पाकिस्तान उन ममालिक में है जिस पे असर सबसे ज़्यादा हो रहा है, दो कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है। अब तो क्या आपके दीगर इंटरनेशनल इदारे, जिनमें हम नासा की बात कर रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, कोई स्पार्को की उनके साथ कोलैबोरेशन, कोई ऐसा चीज़ जो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन रखे हुए हो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, जो भी मामलात हैं? जी बिल्कुल, स्पार्को बीइंग नेशनल स्पेस एजेंसी, जितनी भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन के साथ काम करती है। ये खिता जो है इसमें खास तौर पर एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एप्सको के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिससे डेफिनेटली ये जो हमारे ग्लेशियर्स की प्रिजर्वेशन और किस तरह से हम इसको मॉनिटर करें कि इसमें जो चेंजेस आ रही हैं उनको हमने मैनेज किस तरह करना है, जो एरिया ज़्यादा एंथ्रोपोजेनाइज हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स भी स्पार्को इस सेंटर से रन करेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ अर्सा पहले एक सैटेलाइट के हवाले से एक प्रोग्राम भी किया था, और स्पार्को के एक रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद थे जिसने रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट जो है प्रोवाइड करना था। उस सैटेलाइट के हवाले से इन्फॉर्मेशन तो है कि वो लॉन्च हो गया है, आप थोड़ा सा अगर आप हमें मज़ीद उस हवाले से बता सकें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो मल्टी मिशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो 30 मई को लॉन्च हुआ, और अब वो मुकम्मल फ़आल सैटेलाइट के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने स्पेशली इस रीजन में बड़ा अग्रेसिवली ये प्रोग्राम शुरू कर दिया हुआ है, जिसमें हम ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे हमारा जो आम इंटरनेट है, जो केबल के थ्रू इंटरनेट की फ्राहमी है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं, लेकिन वहाँ पे हमने अपने हाई थॉरपोर्ट टर्मिनल्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं, और वहाँ पे बहुत हाई स्पीड इंटरनेट की फ्राहमी जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी ऐसे एरियाज में, स्पेशली जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसका बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लेकिन जब आप सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू आएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारे जो फार फ्लंग एरियाज हैं वो मेजर हब्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और उससे कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होगी, ई गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वो आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही है इस रीजन में। और एक मेन कंपोनेंट जो सेंटर का हम स्पार्क जीबी का होगा वो यही है कि हम इस एरिया में जो कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन है, उसको बढ़ाने में गवर्नमेंट का साथ दें। ठीक हो गया। इन द एंड डॉक्टर साहब, हम इस सैटेलाइट के हवाले से, जिसके हवाले से बात कर भी रहे हैं, क्या हम दीगर चीज़ों के हवाले से भी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ मौसम की प्रेडिक्शन हो या जो वेदर पैटर्न्स हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो? जी, स्पेस वेदर पे में भी इन सैटेलाइट्स का रोल है। हमारे जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इस टेक्नोलॉजी को मिलके हम जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं उनके क्या असरात हैं उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा रिलायबल डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।